जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लेट बन रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी बता देंगे आपको जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सके तो अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में पहली बार इतनी बड़ी भर्ती होने जा रही है। यानी आज के समाचार पत्र में लिखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती नहीं, महाभर्ती लिखा था शब्द। तो ये महाभर्ती क्यों है? क्योंकि अभी तक इतने पद कभी नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। जैसे आपने देखा कि यूपीएसआई में 10,000 पद है, उतने पद यूपीएसआई में भी नहीं आए थे। 10,000 पद कभी नहीं आए। ऐसे ही 60,000 प्लस पद कभी नहीं आए इतिहास में। इसलिए बहुत बड़ी भर्ती और इस भर्ती का नाम महाभर्ती समाचार पत्रों के माध्यम से दिया गया। बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये 60,244 पद हैं और सबसे बड़ी विशेषता इसमें क्या है? इसमें सभी पद सिविल के हैं। ठीक है, यानी आरक्षित नागरिक पुलिस के ही पद हैं। इसमें पीएससी फायरमैन नहीं है, इसकी वैकेंसी अलग आ जाएगी। या हो सकता है बाद में ऐड कर दें, ये तो प्रश्न चिन्ह है इसमें कि ऐड करें या ना करें। लेकिन 60,000 प्लस वैकेंसी बहुत अच्छी भर्ती है। लेकिन आसान कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बेशक आसान हो जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार को दिखाया गया है कि लगभग 25 लाख लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, ऐसा उन्हें अनुमान है। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, लिखा हुआ है महाभर्ती की। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। जिसकी भी एज पहुंच चुकी है, तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको जो भी सुझाव चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको लगता है कौन सी बुक पढ़ें, तो आप फिर भी थोड़ा सा इसमें बताएंगे, और फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023, 60,244 पदों की संख्या ये है। पहली बात क्लियर हो गई, कितने पद हैं? 60,244। फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करिएगा, देखिएगा, कैफे जाकर स्वयं बैठिएगा और फॉर्म फिल करिएगा। देना नहीं है कि आपने दे दिया। ठीक है, करेक्शन की नौबत ना आए तो ज़्यादा सही है। पता नहीं इसका प्रावधान होगा या नहीं होगा, बाद में आपको दिक्कत ना हो। फॉर्म अपने सामने ही फिल कराइएगा बैठकर। स्टार्टिंग डेट 27 दिसंबर 2023, लास्ट 16 जनवरी 2024। देखिए बहुत कम समय मिल पा रहा है, इसलिए आप जितनी जल्दी से हो फॉर्म फिल कराइएगा 27 दिसंबर के बाद से। 27, 28, 29, 30, क्योंकि जनवरी में 2-3 दिन पहले साइट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है ना। बात समझ रहे होंगे आप। इसके बाद बात कर लेते हैं 20% फीमेल। इसका मतलब क्या है? यानी 60,000 में से 20% पद महिलाओं के लिए। अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए टोटल में बड़ी भर्ती है, तो महिलाओं के लिए सीधी सी बात है, बड़ी भर्ती है। 60,000 यानी 12,000 से अधिक पदों पर महिलाओं का चयन किया जाना है। ठीक है, जो दो भर्तियां हुई पिछले, उन दोनों को मिलाकर एक में होना है। इसलिए अच्छी खासी संख्या में लड़कियों के लिए यहाँ पर पद हैं। उनके लिए बढ़िया अवसर है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, 60,244, ये 20% का ये मतलब हो गया। हाइट की बात कर लेते हैं, तो लड़कियों के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर, और लड़कियों के लिए 152, लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सामान्यतः है। ठीक है, आयु की गणना की बात कर लें, अगर 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना होगी। 1 जुलाई 2023 से आयु की गणना होने वाली है। अगर 1 जुलाई 2023 से आपकी 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से। और जनरल की एज जैसे जानते हैं 18 से 22 रखी गई है। और इसके बाद SC, ST, OBC इनको छूट का प्रावधान है, और जो भी है देख लीजिएगा, 5 वर्ष शायद होता है इसमें। और EWS के लिए छूट का प्रावधान यहाँ पर एज में नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, अभी नहीं है। ठीक है, इसके लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, आएगा तो आपको अवगत करा देंगे। लेकिन आज वीडियो बन रहा है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, छूट का प्रावधान नहीं है। सामान्य श्रेणी के लिए 18 से 22 और इसमें छूट प्रावधान ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी कैटेगरी के अनुसार। अब प्रश्न चिन्ह आता है कि जाति प्रमाण पत्र और EWS, यानी कहते हैं ना जात निवास। देखिए, निवास का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन आप बनवा लीजिएगा दोनों साथ में, क्योंकि ज्यादा रुपया नहीं लगता उसमें। जाति प्रमाण पत्र और EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, एक कमेंट आया था कि EWS क्या होता है, तो आपको बता दें। अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं, सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में आते हैं, तब जाके आपका EWS प्रमाण पत्र आपके लिए बनने वाला है, आप बनवा सकते हैं। अन्य के लिए जाति प्रमाण पत्र, यानी सामान्य श्रेणी के हैं तो EWS, और SC, ST, OBC इनके लिए जाति प्रमाण पत्र। विश्वास है कि आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ये किसके लिए है? तो जनरल कैटेगरी के लिए। सामान्य श्रेणी के रवि किसके लिए है? SC, ST, OBC के लिए। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं, इसमें इनकम, इसमें आय प्रमाण पत्र बनेगा आपका। इसमें आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, देखिएगा। ठीक है, तब आपका ये बन जाएगा। राज्य स्तर, इसका क्या मतलब है? देखिए, EWS हो या जाति प्रमाण पत्र हो, दो प्रकार का बनता है। एक तो केंद्र स्तर का
और एक होता है राज्य स्तर का। राज्य स्तर का मतलब उसमें हिंदी से होगा और थोड़ा सा अंतर हो जाता है, तो आप बोलेंगे हमें राज्य स्तर का बनवाना है। वो फॉर्मेट यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप देख सकते हैं जाकर। तो राज्य स्तर का बनवाइएगा, राज्य का EWS और राज्य का ही जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा, ये दोनों का आपको चाहिएगा। EWS से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके और इससे। अब आपके मन में आएगा कि EWS के पद तो कम है, थोड़ा सा दिखाते हैं, तो ऐसा नहीं है। EWS जैसे है, आप EWS में आपके मन में आएगा कि इसमें जनरल कैटेगरी पदों की संख्या ज़्यादा है और आप EWS आपके पास सर्टिफिकेट है, आप बनवा लेंगे, तो आप EWS से ही फॉर्म डालिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरिट कम जाती है। अगर आपके बहुत अच्छे अंक आ गए तो आप जनरल से फाइट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपकी सीट नहीं होगी। अगर मान लो अंक कम आए तब क्या होगा, आप EWS से आप सिलेक्शन ले लेंगे। ये है मतलब EWS का। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी EWS वाले। और SC ST OBC क्या है कि ऐसा इसमें भी है कि अगर आप OBC से हैं मान लो और आपके अंक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आप अंक लाएं, तो आप जनरल पहुंच जाएंगे, वहाँ से फाइट कर देंगे और OBC की आपकी सीट क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी, उसमें जिसके कम है वो हो जाएंगे। ठीक है, EWS वाले EWS से डालेंगे, उनके लिए लाभ रहेगा। और बाकी आप पढ़ने में होशियार हैं तो आप वैसे भी जनरल से सिलेक्शन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक बात और, EWS कब का होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, तो ये डेट लिखी गई वहाँ पर 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 के बाद का, एक अभी 2023 ही चल रहा है, दिसंबर 2023 चल रहा है, लेकिन आपने कब बनवाया है वहाँ पर डेट पड़ी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद की तिथि हो। अगर उसके पहले की है, आपके मन में आएगा कि जनवरी 2023 में हमने बनवाया था, चलेगा क्या, तो यहाँ पर नहीं चलने वाला है। अप्रैल, अगर मार्च में बनवाया है, अप्रैल में बनवाया है, तो मार्च में नहीं चलेगा। अप्रैल में 1 अप्रैल के बाद यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीनों में बनवाया है तो ये सर्टिफिकेट आपके मान्य हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते बातें समझ में आपको आ रही होंगी। बात कर लेते हैं रेस कितनी होती है, तो मेल के लिए 4.8 किलोमीटर। और ये प्रश्न भी पूछेगा जो का है पिछली बार भर्ती में कि कितनी रेस होती है, तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए कितना होता है 2.4 किलोमीटर और 14 मिनट है, 14 मिनट में रेस होती है। मोटी मोटी जितनी बातें थी हमने आपको बता दिया। अब बताती है तैयारी कैसे करें, तो तैयारी के लिए देखिए इसमें आता क्या क्या है, तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं इसमें, लेकिन समुच्चय से प्रश्न बना था, एडवांस का एक टॉपिक तो यहाँ से पूछ लिया है, हिंदी और GK GS। अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है आपका सिलेक्शन में, जो हमारा अनुभव है, जब तो पिछली 2 भर्तियों को हमने पढ़ाया तो जो अनुभव मेरा कहता है, क्या कहता है कि रीजनिंग और हिंदी में अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है तो आप सिलेक्शन के बहुत पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मैथ के ज़्यादा प्रश्न आते नहीं, रीजनिंग के अच्छे खासे प्रश्न आते हैं और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो हिंदी और रीजनिंग में काम करिएगा। अब आपके मन में रीजनिंग तैयारी कैसे करें, तो रीजनिंग के लिए आपको एक बेहतरीन बुक लेना होगा। सबसे पहले तो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र वाली जो बुक आई है उसको सॉल्व करिए। इसके बाद आप कोई भी एक बढ़िया सी बुक ले सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। बुक आपको चुनाव करना होगा, अगर आपको दिक्कत है कौन सी बुक लें तो आप पूछ सकते हैं, बाकी सभी पुस्तकें अच्छी होती हैं। कोई भी पुस्तक एक लेकर आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है, तो ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस महाभर्ती की बारे में मैंने आपको बता दिया। महाभर्ती क्यों, वो भी बता दिया। बहुत पद हैं, अच्छे खासे संख्या में पद हैं और इतना बढ़िया मौका है आपके लिए, सुनहरा अवसर है। अगर आप वर्दी पहनने का सपना था आपका तो पूर्ण होने वाला है। कहीं ना कहीं अच्छी खासी संख्या में पद आपके लिए आ चुके हैं, क्योंकि चुनाव भी है और वैकेंसी बढ़िया से पूर्ण होने वाली है। आप इस बात को याद रखिएगा और ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो, यही ईश्वर ने चाहा तो आपका सिलेक्शन होगा। और हमारी भी इच्छा है कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, मेहनत करते हैं, क्योंकि ये पद हैं 25 लाख फॉर्म पढ़ते हैं तो क्या लगता है सभी लोग मेहनत करते नहीं, कई लोग ऐसे ही फॉर्म डाल देंगे। तो बाकी मेहनत करने वाला, अब मेहनत तो करना ही होगा, क्योंकि इतने ऐसा तो है नहीं कितने फॉर्म पड़ेंगे तो सब हो जाएंगे, सभी तो नहीं होंगे, लेकिन आप मेहनत करने वाले यहाँ पर जरूर होंगे और एक सीट अपनी पक्की करेंगे। और कोई प्रश्न चिन्ह, जाति प्रमाण पत्र और EWS बता दिया मैंने आपको। और निवास बनवा लीजिएगा, आय इनको बनवानी पड़ती है, क्योंकि आय ही बताएगी कि आपकी EWS प्रमाण पत्र आपका बनेगा या नहीं बनेगा। आय बनवानी होगी, आय जरूरी नहीं है, आय हो सकता है पहले के एक साल तक मान लेते हैं। ठीक है, EWS प्रमाण पत्र आपको अभी बनवाना है, जल्दी करिएगा, फॉर्म लेट मत भरिएगा। जिसके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हो आप चेक कर लीजिएगा, आधार कार्ड देख लीजिएगा, उसमें कहीं पे गलती ना हो, हाई स्कूल के अंक पत्र से मैच करिएगा, आधार कार्ड सब सही है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, जो भी हमें जानकारी है मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अन्य वीडियो मिलेंगे आपके साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद।